देखिए, यूपी सरकार और यूपी पुलिस लगातार हाथरस कांड की तह तक जाने की कोशिश कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या इसके पीछे कोई साजिश है। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल के दोस्त से भी तक पहुंच चुकी है और बाबा नारायण साकार हरि के दोस्त राम सनेही ने बाबा का पूरा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया है और कहा कि बाबा धर्म का काम नहीं करता बल्कि फर्जी दिखावा करता है। आप भी सुनिए। हाथरस हादसे के 3 दिन बाद भी सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का अता पता नहीं है। इस बीच बाबा से जुड़े कई सनसनीखेज खुलासे एक एक कर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बाबा के सहपाठी और पुलिस विभाग में उसके सहकर्मी रहे राम सनेही का बयान सुनिए, जो टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे पर उन्होंने किया। वो तो एक कदम आगे चले जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे यहाँ जो नल लगा है वो अमृत देता है, मेरे यहाँ की मिट्टी से कैंसर सही हो जाता है। वो ऐसी कोई बात नहीं, फर्जीफिकेशन करते थे। हाँ, फर्जीफिकेशन। गांव के कोई लोग सही हुए? उस गांव के कोई ऐसे लोगों को आप जानते हो सही हो गए? कुछ नहीं, एक भी नहीं। भोले बाबा और सूरजपाल मुताबिक नौकरी छोड़ने के बाद मजबूरी में सूरजपाल भोले बाबा बने। वो पेट की बीमारी से पीड़ित था, कोई बच्चा भी नहीं था। राम सनेही ने दावा किया कि सूरजपाल ने उससे ये बाबागिरी की अपनी प्लानिंग को खुलकर बताया था। राम सनेही के मुताबिक उसके आश्रम में न तो कोई अमृत वाला पानी है, न ही मिट्टी में कोई ताकत, सब अंधविश्वास है। सूरजपाल के बड़े रसूख के कारण राम सनेही कभी खुलकर विरोध नहीं कर सका, लेकिन हाथरस हादसे के बाद भोले बाबा का तिलिस्म टूट गया तो कई घटनाएं खुलने लगी। यूपी में भोले बाबा के मैनपुरी आश्रम के बाहर हाथ में पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे इस परिवार की राम कहानी आपको चौंका देगी। यह मामला बाबा के सत्संग से 65 साल के बुजुर्ग भक्त महावीर सिंह के गायब हो जाने की है। पिताजी ने सत्संग गए थे, वो वहाँ से गायब हो गए। वो मैं बहुत प्रयास किया, बड़े भाई सिस्टर सारे लोग होते डेली एक महीने से कंटिन्यू जा रहे। 22 तारीख में वहाँ पर्ची लगे गए, कम से 22 तारीख लगे, 10 दिन तक लगातार पर्ची मैंने करी कंटिन्यू। वहाँ हर पर्ची 10 मिनट फाड़ता गया करता वहाँ। मेरे को बाबा से मिला दो, मैं बाबा से 2 मिनट बातचीत कर लेंगे। मेरे चाचा है, जहाँ भी हो, जिंदा हो तो मुर्दा हो तो मैं उठा ले आऊंगा। ये तो ढोंगी पाखंडी बाबा है। मामला 1.5 महीने पुराना है। महावीर सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट मैनपुरी के दन्नाहार थाने में दर्ज है, लेकिन बुजुर्ग की गुमशुदगी पर पुलिस भी चुप है और पीड़ित परिवार बाबा के सेवादारों पर मारपीट कर भगाने का आरोप लगा रहा है। हाथरस भगदड़ कांड के बाद बाबा के खिलाफ लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, तो वहीं इस बाबा पर सियासी दलों की खामोशी चौंकाने वाली है। न तो सरकार उसे आरोपी बना रही है और न ही विपक्षी पार्टियां उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। कहा जा रहा है कि उसकी वजह बाबा से जुड़ा वोट बैंक है। बाबा का दबदबा पश्चिम यूपी के 26 जिलों की दलित आबादी पर है, कुछ प्रभाव ओबीसी पर भी है। इन जिलों में दलित 22% और 17% ओबीसी आबादी है, जो इस इलाके में 27 लोकसभा सीटों और 137 विधानसभा सीटों के नतीजों पर सीधी दखल रखते हैं। हाथरस हादसे के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश का भोले बाबा के मैनपुरी आश्रम का दौरा और उसके बाद किया गया ट्वीट सुर्खियों में है। भोले बाबा के राजनीतिक रसूख की ऐसी कई तस्वीरें वायरल हैं जो बता रही हैं